नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कुरुक्षेत्र संवाद में, जहां मैं रोज आपके साथ श्रीमद् भगवत गीता के एक श्लोक की व्याख्या खुद भी समझता हूं और आपको भी समझाने का प्रयास करता हूं। और मेरे इस प्रयास में मेरा साथ देने और मेरे साथ बने रहने के लिए मैं आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि भगवान की दया दृष्टि आप सब पर बनी रहे और आप एक सुखी और समृद्ध जीवन जिएं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 1 के श्लोक 11 की व्याख्या। पर श्लोक 11 की व्याख्या समझने से पहले आइए हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा, क्या समझा और क्या जाना। हम देखते हैं कि दिव्य दृष्टि का वरदान प्राप्त किए संजय जी बचपन से दृष्टिहीन राजा धृतराष्ट्र को महाभारत के युद्ध का आंखों देखा वृतांत, आंखों देखा हाल बताते हैं और बताते हैं कि किस तरह से पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन के मन में एक डर जाग उठा और उस डर के कारण दुर्योधन अजीब अजीब स्कीम बनाने लगा कि किस तरह से अपने गुरु द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति नफरत जगाई जाए, द्वेष जगाया जाए, ताकि वो खुलकर पांडवों के खिलाफ युद्ध करें और भूल जाएं कि अर्जुन उनका प्रिय शिष्य है और भूल जाएं कि उन्होंने पांडवों को भी अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा दी है। इसी प्रयास में वो पहले पांडवों की सेना के एक एक महारथी का नाम लेकर उसकी विशेषता बताता है और जताने की कोशिश करता है कि वो किस तरह हमें मारना चाहते हैं। पर जब उसका ये पैंतरा नहीं चलता तो वो अपनी सेना के महारथियों की विशेषताएं बतानी शुरू करता है कि किस तरह देखो आचार्य, मेरी सेना भी कितनी कितनी स्ट्रांग है, कितनी ताकतवर है और हम पांडवों को हराने में पूरी तरह सक्षम है। उसे अंदर अंदर डर भी लग रहा था कि कहीं द्रोणाचार्य यूं ना कह दें कि जाओ तुम पांडवों से संधि कर लो, कि कहीं द्रोणाचार्य अपनी पूरी शक्ति से युद्ध ना करें, या कहीं द्रोणाचार्य कह दें कि मैं तो बिल्कुल युद्ध नहीं करूंगा भाई, तुम खुद देख लो। फिर हम देखते हैं कि संजय जी दुर्योधन के मन की बात पढ़ते हैं और वो पाते हैं कि बड़ी सेना होने के बावजूद भी दुर्योधन के मन में एक डर है, जो कि सामने पांडवों की सेना में खड़े भीमसेन को देखकर और ज्यादा बढ़ गया है। हमने देखा कि किस तरह जब हम धर्म का कार्य करते हैं तो भगवान हमारे साथ खड़े होते हैं और हमारे मन से सारे डर गायब हो जाते हैं और हमारा आत्मविश्वास बढ़ चढ़कर बोलता है। परंतु इसके विपरीत जब हम अधर्म का कार्य करते हैं तो भगवान हमारे साथ नहीं होते हैं और हमारे मन में एक डर जागता है और हम दुर्बल हो जाते हैं। हमारा सारा बल, सारा आत्मविश्वास, सारा कॉन्फिडेंस सब चला जाता है और हम एंजाइटी, टेंशन, इन सब चीजों के शिकार हो जाते हैं। तो आइए अब चलते हैं हम अध्याय 1 श्लोक 11 पर इसका अनुवाद और इसकी व्याख्या जानने से पहले हर बार की तरह हम पहले इस श्लोक का उच्चारण जानने की कोशिश करेंगे। तो अध्याय 1 श्लोक 11 का उच्चारण कुछ इस प्रकार से होगा। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तो ये तो था अध्याय 1 श्लोक 11 का उच्चारण, जिसकी अशुद्धियों के लिए मैं हर बार की तरह आपसे एक बार फिर माफी मांगता हूं, क्योंकि आप ही की तरह मैं भी गीता का एक विद्यार्थी हूं। मैं भी गीता को सीखने की इस यात्रा में आप ही के साथ यात्रा कर रहा हूं। मैं कोई पंडित नहीं हूं, विद्वान नहीं हूं, मैं भी आप ही की तरह एक उत्सुक प्राणी हूं। तो आइए सबसे पहले एक एक शब्द करके हम इस श्लोक का अनुवाद समझते हैं। सबसे पहला शब्द है अन्येषु। अन्येषु का अर्थ है
मोर्चों में, यानी कि युद्ध में मोर्चा होता है ना, जो सिपाही को एक स्थान दे दिया जाता है कि तुम्हें इस स्थान पर रहकर लड़ना है या इस स्थान की रक्षा करनी है, उसे मोर्चा कहा जाता है। तो अन्येषु का अर्थ है मोर्चों में। उससे अगला शब्द है च। च का अर्थ है भी। उससे अगला शब्द है सर्वेषु, जिसका हिंदी में अर्थ हुआ सर्वत्र, यानी कि सब जगह। उससे अगला शब्द है यथा भागम वस्थिता। तो यह 3 शब्दों से मिलकर बना है, यथा, भागम और अवस्थिता। यथा भागम का अर्थ हुआ अपने अपने स्थान पर, और अवस्थिता का अर्थ हुआ स्थित, यानी कि जहां पर आपको रखा गया है। उससे अगली लाइन में पहला शब्द है भीष्ममेवाभिरक्षन्तु, जो कि फिर से 3 शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहला शब्द इसमें है भीष्मम, दूसरा शब्द है एव, और तीसरा शब्द है अभिरक्षन्तु। तो भीष्मम का अर्थ हुआ भीष्म पितामह की, एव का अर्थ हुआ निश्चय ही, और अभिरक्षन्तु का अर्थ हुआ सहायता करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। उससे अगला शब्द है भवन्तः। भवन्तः का अर्थ हुआ आप। उससे अगला शब्द है सर्वे, यानी कि सबके सब। और आखिरी 2 शब्द हैं एव ही, और जिसका अर्थ हुआ निश्चय ही। यानी कि इस पूरे श्लोक का अर्थ हुआ कि दुर्योधन पितामह भीष्म को प्रसन्न करने के लिए अपने सभी महारथियों से कहता है कि आप सबके सब लोग सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह दृढ़ता से स्थित रहते हुए निश्चित रूप से पितामह भीष्म की ही चारों ओर से रक्षा करें। तो पिछले श्लोक की तरह दुर्योधन कुछ सोच नहीं रहा है, या उससे पहले श्लोकों की तरह दुर्योधन अब द्रोणाचार्य से बात नहीं कर रहा है। अब वो अपनी सेना के सभी महारथियों से कह रहा है, क्योंकि वह पितामह भीष्म को खुश करना चाहता है। पितामह भीष्म को क्यों खुश करना चाहता है? क्योंकि द्रोणाचार्य पर उसका कोई पैंतरा नहीं चला। तो इसलिए वो अपने सभी महारथियों से पितामह भीष्म को खुश करने के लिए कहता है कि मेरे महारथियों, आप सबके सब लोग सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह दृढ़ता से स्थिर रहते हुए निश्चित रूप से पितामह भीष्म की चारों ओर से रक्षा करें। तो ये तो था इसका अनुवाद। अब आइए इसकी व्याख्या समझते हैं कि दुर्योधन ने ये क्यों कहा, ये कहने के पीछे उसका भाव क्या है, उसका मकसद क्या है, वो क्या कहना चाहता है, क्या सोच रहा है यहाँ पे। तो इस पूरे श्लोक का अर्थ हमने देखा कि बेसिकली दुर्योधन जो है वो सबसे कह रहा है कि आप पितामह भीष्म की चारों ओर से रक्षा करो। पर पितामह भीष्म को रक्षा की जरूरत क्यों पड़ी? उनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है ना, उनके पिता ने उनको खुश होकर वरदान दिया था। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में एक कहानी सुनाई थी अंबा, अंबिका और अंबालिका की, और उससे पहले मैंने आपको कहानी सुनाई थी कि किस तरह से पितामह भीष्म सारी उम्र आजीवन ब्रह्मचारी और निसंतान रहने का प्रण लेते हैं, वचन देते हैं, ताकि उसके पिता की राजा शांतनु की शादी हो सके। तो इससे खुश होकर उन्होंने अपने पुत्र को वरदान दे दिया, भीष्म को वरदान दे दिया। तो अगर भीष्म इतने ही शक्तिशाली थे, जैसा मैंने आपको बताया था कि परशुराम भी उन्हें नहीं हरा सके थे, जबकि परशुराम तो उनके गुरु थे, तो उनको रक्षा की क्या जरूरत पड़ी? दुर्योधन क्यों कह रहा है कि पितामह भीष्म की रक्षा करो? तो महाभारत में एक पात्र है जिसका नाम है शिखंडी। तो शिखंडी कौन है जिससे पितामह भीष्म को इतना खतरा है कि दुर्योधन को सबसे प्रार्थना करनी पड़ी कि आप सब चारों तरफ से पितामह भीष्म की रक्षा कीजिए, कहीं शिखंडी उनके सामने ना आ जाए और उनको हरा ना दे। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूं और वही अंबा, अंबिका और अंबालिका की कहानी रिवाइज करवाता हूं। ये कहानी मैंने विस्तार में सुनाई हुई है पिछले वीडियोस में, तो आज मैं आपको बस थोड़ी सी रिवाइज करवाऊंगा। तो भीष्म, जिनका नाम देवव्रत था,
उनका एक सौतेला भाई था, राजा शांतनु की दूसरी पत्नी का बेटा, जिसका नाम था विचित्रवीर्य। तो भीष्म उसका ख्याल अपनी खुद की संतान की तरह रखते थे, क्योंकि वो उनका छोटा भाई था। तो जब उसकी विवाह की उम्र हुई तो भीष्म को पता चलता है कि काशीराज ने अपनी 3 बेटियों का स्वयंवर रखा है। तो भीष्म भी वहां पहुंच जाते हैं, अंबा, अंबिका और अंबालिका के स्वयंवर में। वहां पे उनको आया देख के सब सोचते हैं कि भीष्म जो हैं वो स्वयंवर देखने आए हैं, क्योंकि भीष्म ने तो आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा ली है, और इसी भीषण प्रतिज्ञा की वजह से उनका नाम भीष्म पड़ा है। असली नाम तो देवव्रत था। पर जब भीष्म बताते हैं कि मैं स्वयंवर देखने नहीं आया हूं, मैं स्वयंवर में भाग लेने आया हूं, तो सारी तरफ उनकी थू थू हो जाती है कि देखो, इसका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहा। आखिर में इसके मन में भी लालसा आ ही गई, ये कैसा क्षत्रिय है जो अपना वचन नहीं निभा सकता। इवन तीनों बहनों ने भी बहुत ही ऐसे हे दृष्टि से भीष्म की तरफ देखा। भीष्म को इस बात का बहुत बुरा लगा, पर भीष्म तो पराक्रमी थे। तो उन्होंने वहां पे सभी राजकुमारों को हराकर तीनों लड़कियों का अपहरण करके अपने रथ में बिठा लिया और उन्हें लेकर काशी से हस्तिनापुर आने लगे। अब काशी है उत्तर प्रदेश में, जहां बनारस है, और हस्तिनापुर कहाँ है? दिल्ली से ऊपर, मेरठ के आसपास। भाई मेरठ वाले आज भी बदमाश होते हैं, पहले भी बदमाश होते थे। तो भीष्म जी तीनों लड़कियों का, अंबा, अंबिका और अंबालिका का अपहरण करके काशी से हस्तिनापुर आ रहे होते हैं। तो रास्ते में उन्हें राजा सल्व रोकते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि भीष्म जी अकेले अपने रथ में जा रहे थे, उनके साथ पूरी सेना थी। ऑब्वियसली वो राजकुमार थे बहुत बड़े, तो अकेले नहीं चलते होंगे, पूरी सेना लेके गए थे। और राजा सल्व भी अपनी सेना लेकर आए, दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। पर भीष्म के आगे कौन टिक सकता था, उन्होंने सल्व को हरा दिया। तीनों लड़कियों को घर लेकर आए, तीनों राजकुमारियों को, और कहा कि विचित्रवीर्य से इनका विवाह करवाओ। ब्राह्मणों को बुलाया गया, मंडप सजाया गया, सब कुछ हुआ। पर इतने में अंबा भीष्म जी के पास आती है और कहती है कि देखो भीष्म जी, आप मुझे जीत तो लाए स्वयंवर में, पर मैं राजा सल्व से प्रेम करती हूँ, और ये मेरे लिए ठीक नहीं होगा कि मैं प्रेम किसी और से करूं और विवाह किसी और से। तो आप मुझे जाने की अनुमति दीजिए। भीष्म ने जब ये बात सुनी तो उनको बुरा लगा, और उन्होंने कहा कि ठीक है अंबा, मुझे पता नहीं थी ये बात, तुम जाओ, मैं इंतजाम करता हूँ कि तुम्हें सही सलामत राजा सालू के पास पहुंचा दिया जाए। तो अंबा को वहां पहुंचाया गया और दोनों बहनों की शादी, अंबिका और अंबालिका की, विचित्रवीर्य से कर दी गई। पर जब वो वहां पहुंची और उसने राजा सालू को सारी बात बताई, तो राजा सालू ने कहा कि देखो, भीष्म ने मुझे हरा दिया है और उसने तुम्हें जीत लिया है। अब तुम पर मेरा कोई हक नहीं बनता, तो तुम्हारे लिए सही यही होगा कि तुम जाओ और भीष्म से विवाह करो। तो अंबा बेचारी रोती रोती वापस भीष्म के पास आई और उसने कहा कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। तो भीष्म ने अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य से कहा कि तुमने अंबिका और अंबालिका से विवाह कर लिया है, अब तुम अंबा से भी विवाह कर लो। तो विचित्रवीर्य ने मना कर दिया कि वो किसी और से प्रेम करती है और मैं उससे विवाह नहीं कर सकता, ये ठीक नहीं होगा। तो अंबा ने कहा कि भीष्म, अब तो आपको ही मुझसे विवाह करना पड़ेगा। तो भीष्म जी बोले कि देखो, मैंने तो सारी जिंदगी ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा ले रखी है, मैं विवाह नहीं कर सकता तुमसे, आई एम सॉरी। तो वो बहुत गुस्सा हुई और वो बेचारी मारी मारी भटकी, खूब भटकी, इस राजा के पास गई, उस राजकुमार के पास के, भीष्म से बदला लो, भीष्म से बदला लो। पर सब जानते थे कि भीष्म बहुत ही ताकतवर हैं और उनको हराना या उनके गुस्से का पात्र बनना अच्छी समझदारी की बात नहीं होगी, तो सबने मना कर दिया। फाइनली अंबा को मिले परशुराम जी। तो उसने परशुराम जी की बहुत, उन्होंने उसको पूरी कहानी सुनाई कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। अब परशुराम जी तो भगवान विष्णु का अवतार थे, गलत होता देख नहीं सकते थे। तो उन्होंने कहा कि बताओ बेटा क्या करना है? बोली कि भीष्म का वध कर दो। बोला चलो। तो परशुराम जी आए, हस्तिनापुर में बुलाया भीष्म को। भीष्म आए भागे भागे अपने गुरु से मिलने। उसने कहा कि देख, तूने गलत करा है, तू शादी कर अंबा से। तो बोला कि सॉरी गुरुदेव, मैं शादी नहीं कर सकता, मैंने तो अपने पिता को वचन दे रखा है, और अगर मैं वचन तोड़ दूंगा तो मैं क्षत्रिय कैसा हुआ। तो परशुराम जी का और भीष्म का भयंकर युद्ध हुआ 28 दिन तक या कितने दिन तक, पर उस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला। तो
परशुराम जी ने भी कहा कि देखो, ये अपने वचन के लिए लड़ रहा है और ये आजीवन ब्रह्मचारी रहने का प्रण लिया हुआ है, जिससे और इसको इच्छा मृत्यु का भी वरदान प्राप्त है। तो मैंने जितनी कोशिश करनी थी ना इसका वध करने की, मैं कर चुका, क्योंकि मैं चिरंजीवी हूं और भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। इस युद्ध का कोई अंत नहीं हो रहा है, तो इस युद्ध को जारी रखने में कोई समझदारी नहीं है। तो तुम जाओ और भगवान शिव की तपस्या करो, अब वही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं है उसका भोलेनाथ है, और भोलेनाथ सबके हैं। तो अंबा ने कठोर तपस्या शुरू की। वो उसने बिना कुछ खाए पिए नदी के, गंगा नदी के जल में खड़े होके, सर्दी में गर्मी में, पेड़ से एक बार प्रण लिया कि मैं सिर्फ पेड़ से गिरा हुआ एक पत्ता ही पूरे दिन में खाऊंगी और तपस्या करूंगी। तो गंगा ने अंबा की तपस्या देखी और शिवजी से पहले गंगा प्रकट हुई और उसने पूछा कि तू इतनी तपस्या कर रही है शिव जी की, तू मुझे बता तुझे क्या चाहिए, मैं तेरी तपस्या से खुश हो गई। गंगा भी तो शिव जी की चोटी में से निकलती है ना। तो उसने बताया कि मुझे तो भीष्म का वध करना है। तो ये सुन के गंगा बहुत गुस्सा हुई, क्योंकि भीष्म गंगा के पुत्र हैं। ये मैंने आपको पहले कहानी में बताया है, पिछले वीडियो में। तो अपने बेटे के वध की बात सुन के ना गंगा को बहुत गुस्सा आया और गंगा ने अंबा को श्राप दिया कि तू ना ऐसी नदी बन जाएगी जो साल में 8 महीने सूखी रहेगी, 4 महीने बहेगी, तुझ में खतरनाक जानवर वास करेंगे। और इस तरह से गंगा ने अंबा को श्राप दिया। पर अंबा फिर भी अपनी तपस्या पे अडिग रही, अटल रही, तपस्या करती रही। समय के साथ उसका आधा शरीर जो था वो नदी में बदल गया और वो कभी सूख जाती, कभी गीली हो जाती। फिर एक दिन शिवजी प्रसन्न हुए और उसके सामने आए। पूछा कि बता तुझे क्या चाहिए। तो बोली कि मेरा बस एक ही सपना है कि मुझे भीष्म का वध करना है। तो शिवजी ने अंबा को वरदान दिया कि अगले जन्म में तू राजा द्रुपद के घर में पैदा होगी और तू भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी। शिवजी से यह वरदान पाकर अंबा बहुत खुश हुई और उसने अग्नि को प्रज्वलित करके उसमें अपनी देह का त्याग कर दिया। तो अंबा अगले जन्म में राजा द्रुपद के घर में पैदा हुई। राजा द्रुपद के घर में और कौन कौन पैदा हुआ था? द्रौपदी और धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न जो द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण बना, जिसने द्रोणाचार्य का वध करा। और उन दोनों से पहले पैदा हुआ शिखंडी, जो कि वरदान पाई अंबा का पुनर्जन्म था। अब शिखंडी को इस तरह बताया गया है महाभारत में कि वो अपने आधे जीवन में नर था और आधे में स्त्री था। भीष्म पितामह क्योंकि वो ब्रह्मचारी थे, आजीवन ब्रह्मचारी थे, तो ब्रह्मचारी होने का एक ये भी प्रण होता है कि आप किसी स्त्री को छुएंगे नहीं, और छुएंगे नहीं में ये भी आ गया कि आप उस पर वार नहीं करेंगे। ये क्षत्रिय धर्म का भी एक हिस्सा है कि आप किसी स्त्री पर, किसी निहत्थे पर वार नहीं करेंगे। और अगर आप ब्रह्मचारी हैं, जैसे हनुमान जी भी ब्रह्मचारी हैं, तो आप किसी स्त्री पर वार नहीं करेंगे। तो इसलिए दुर्योधन ने कहा कि चारों तरफ से भीष्म जी की रक्षा करो, कहीं शिखंडी पास में ना आ जाए। क्योंकि शिखंडी जब पैदा हुआ तो वो नारी था, बाद में वो नर बन गया था। कुछ लोग कहते हैं कि वो किन्नर था। किन्नर होता है ना, आधा नर आधी नारी। अलग अलग धारणाएं हैं, अलग अलग कहानियां हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे। जिसकी जैसी श्रद्धा है वो उसी तरह माने, हम किसी का विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर अपनी सोच किसी पर थोपने के लिए नहीं बैठे हैं, हम गीता को समझने के लिए बैठे हैं। और एक ज्ञान के बहुत सारे रूप हो सकते हैं, एक कहानी बहुत तरीके से कही जा सकती है। तो और हर तरीका सही भी हो सकता है, हर तरीका गलत भी हो सकता है, हम उसको जज नहीं करेंगे। आखिर में क्या हुआ, जब पितामह भीष्म नहीं काबू आए पांडवों के और वो बहुत ज्यादा विध्वंस उठा रहे थे, तो श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन तुम शिखंडी के पीछे छुप जाओ, रथ में शिखंडी को बिठा लो और शिखंडी के पीछे छुप जाओ। पितामह भीष्म शिखंडी पर वार नहीं करेंगे और तुम शिखंडी के पीछे छुपकर पितामह भीष्म पर वार करना। तो ऐसे में शिखंडी भी धनुष चला रहा था और अर्जुन भी धनुष चला रहा था, और उनके बाणों से आहत होकर पितामह भीष्म धरती पर गिरे, बाणों की शैया पर लेट गए। उनके सारे शरीर में से ऐसे बाण निकल निकल के जमीन पे
गड़े हुए थे और बाणों की शैया पे वो लेट गए। ये सब महाभारत के युद्ध के 10वें दिन हुआ। महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था। पितामह भीष्म जो थे वो 10वें दिन बाणों की शैया पर लेट गए और उसके बाद 51 रात तक वो उसी बाणों की शैया पर लेटे रहे। और महाभारत का युद्ध खत्म होने के काफी दिन बाद एक पवित्र दिन आता है उत्तरायण का, जिसको कि हम इंग्लिश में विंटर सॉल्स्टिस कहते हैं, जिसे जनरली 21 दिसंबर के आसपास मनाया जाता है। हिंदी महीने में इसकी तारीख चेंज होती रहती है। तो उत्तरायण के दिन पितामह भीष्म ने अपनी देह का त्याग किया और मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो ये था इस श्लोक की व्याख्या। अब श्लोक 12 में हम देखेंगे कि किस तरह से पितामह भीष्म ने दुर्योधन की ये बात सुनकर कुछ कहा नहीं, पर उसके समर्थन में शंख बजाया। आगे के श्लोकों में हम देखेंगे कि किस तरह से अलग अलग महारथियों ने शंख बजाए दोनों सेनाओं में। और श्लोक 20 के आसपास से जाकर हम अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच का संवाद शुरू होगा, जिसे हम देखेंगे। तो यहीं पे आज का वीडियो और आज का श्लोक समाप्त होता है और अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है। आशा करता हूँ आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। एक बार फिर से मेरे प्रयास में मेरा साथ देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।